बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी जहाँ पर आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो ये शुरुआत हम कर रहे थे टेंसेस से। तो आज का जो टेंस होगा हमने कर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू डज का कैसे यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कर लिया हमने, इज आर एम का यूज़ कैसे करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ कैसे किया जाता है, ये हमने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें कर लिया है कवर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव का यूज़ यहाँ पर हमने कर लिया है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज होगा जो टॉपिक वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव और बीन। क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन, ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो ये टेंस आज हम सीखने वाले। इसके साथ ही हमारे जो प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट है, प्रेजेंट के चारों भाग जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। आगे हम पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के टेंस पे चलते हैं। तो आज की जो बेसिक क्लास है वो होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से। आप जो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट आपको अभी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन होगा इसी के साथ। तो चलिए, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, तो ये सेंस देता है रहा है, रही है, रहे हैं। आपको पता होगा तो जो कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था ना, उसमें भी रहा है वर्ब के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में, हिंदी के वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से आए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था। बस फ़र्क यहाँ पर ये है, इसके साथ हम ऐड कर देते हैं टाइम, यानी कि समय दिया हुआ रहता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी इसकी पहचान है। क्या होता है कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट का मतलब हो गया कि काम पूरा हो चुका है, ये सेंस देता है ये जो टेंस है कि परफेक्ट मीन्स कि काम पूरा हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है ना यहाँ पर परफेक्ट। फिर ये है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब काम अभी प्रोसेस में भी है, मतलब कोई काम पूरा भी हो गया है और चल भी रहा है, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो चुका है, कॉन्टिन्यूस का मतलब वही काम अभी कंटिन्यू है, जारी है। तो यहाँ तक आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो बेसिक मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। हिंदी में ये सेंस देगा, टाइम ऐड होगा, क्लियर है। थोड़े से एग्जांपल्स है, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर समय दिया गया है, टाइम ऐड है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ, मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ, 10 मिनट समय दिया गया है, यानी कि मैं 10 मिनट से तो खाना खा चुका हूँ, 10 मिनट तक तो मैंने खाना खा लिया है, ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है। तो ये सेंस देता है ये टेंस। मैं सुबह से सो रहा हूँ, सुबह से तो सो रहा हूँ, सो चुका हूँ, आधा सो लिया हूँ, आगे भी मैं सो रहा हूँ, कंटिन्यू है, जो काम है ना सोने का वो अभी भी जारी है, प्रोसेस में है। तो इतना सा ये मीन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इसका जो बेसिक मीन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। टाइम ऐड होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं मेन जो इसका काम है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इसी की हेल्प से ही तो हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को बनाएंगे। और समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से ही हमको पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज़ बीन और हैव बीन। क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन। तो पता चल गया हेल्पिंग वर्ब का। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हैज़ बीन का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव बीन का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम करते हैं हैज़ बीन का यूज़, क्लियर है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं हैव बीन का। तो आई के साथ भी हम हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव बीन और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, याद भी नहीं होगी तो प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपको क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। अब आगे क्या है, जब टाइम ऐड होगा ना तो सिंस और फॉर की हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसका काम होगा। तो कहाँ पर हम सिंस लगाएं, कहाँ पर हम फॉर लगाएं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा सा ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि सिंस होगा ना, सिंस का मीन है कब से। सिंस का आप हिंदी में मीन रखिए कि कब से, कौन सा काम कब से जारी है, ठीक है।
वो सेंस देगा ये। और फॉर मतलब कितनी देर से, फॉर का मतलब है कितनी देर से, मतलब कि ये जो सिंस है ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगा, और ये जो फॉर है ये पीरियड ऑफ टाइम को दिखाएगा, ये अवधि दिखाता है, ये समय के एक बिंदु को दिखाता है। ये जो सिंस होगा ना, ये डिफरेंस है एक तरीके से, इन डिफरेंस से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है सिंस और फॉर का क्लियर हो जाएगा। सिंस हम निश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं सिंस का, और फॉर का हम अनिश्चित समय के लिए। ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए, कब से और कितनी देर से, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये निश्चित है सिंस, और अनिश्चित है फॉर। अब यहाँ पर हम कब कब इनका यूज़ करेंगे, जैसे मॉर्निंग से पहले हम सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस 3 o'clock, कोई भी टाइम दिया होगा 3 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock, इस तरीके से तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ इनसे पहले भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। फिर क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनसे पहले भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर समय देखें आप, सेकंड से पहले, क्या सेकंड से पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे। मिनट होगी ना, उससे पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे, यानी 4 मिनट से, और या 4 मिनट से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। अनिश्चित होगा, ठीक है। डे से पहले भी हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। 2 days, 4 days, 5 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। वीक से पहले करेंगे, मंथ से पहले करेंगे, ईयर से पहले करेंगे, इनके साथ हम करेंगे, ठीक है, किसका, फॉर का यूज़। और यहाँ पर ये जो लिखे हैं ना, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनसे पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप अभी सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसको समय दीजिए। थोड़े समय के बाद जब जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना सेंटेंसेस की, और सेंटेंसेस को देखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख ली, जैसे कि सिंस मार्च, क्या है, सिंस मार्च। हमको यहाँ पर निश्चित टाइम दे रखा है कि मार्च की बात हो रही है, सिंस मार्च, बिल्कुल निश्चित है, क्लियर है कि मार्च महीने की बात हो रही है, मार्च मंथ की बात हो रही है। सिंस 5 मार्च, तो क्लियर है, मार्च में भी कौन सी 5 डेट दे रखी है। सिंस 2000, क्लियर है, 2000 ईयर की बात हो रही है, इसलिए हमने सिंस लगाया है। अब लिखा है यहाँ पर फॉर 1 मंथ। अब 1 मंथ लिखा है, कौन सा महीना है, क्लियर नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए फॉर। फॉर 3 hours, कौन से 3 hours, क्लियर नहीं है, कौन से 3 घंटों की बात हो रही है। फॉर 5 hours, 5 hours, कौन से 5 साल। फॉर 5 years, कौन से 5 साल, कौन से 5 years की बात हो रही है, पता नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं है, अनिश्चित है। अभी से लगा के भी 5 साल हो सकते हैं, 2 साल पहले की भी बात हो सकती है, उससे काउंट हो रहे हैं 5 साल, पता नहीं है, क्लियर नहीं है, तो अनिश्चित है, इसलिए फॉर, निश्चित है इसलिए सिंस। इतनी सी आप चीज़ ध्यान रखेंगे, निश्चित और अनिश्चित को ध्यान रखेंगे तो आपको सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हैज़ और हैव बीन का यूज़ आपको आना चाहिए, और सिंस और फॉर का यूज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद आगे की चीज़ें आप सीखेंगे प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो यहाँ से अब हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर दिया है, फॉर्मूला दिया है जो आपकी हेल्प करेगा सेंटेंसेस को बनाने में। तो आप एक बार इनको खुद से भी देख लें। जैसे कि सिंपल बनाएंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर लगा देंगे समय के अनुसार, टाइम के अनुसार। ये नेगेटिव आ जाएगा, इसमें नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हैज़ और हैव के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बीन आ जाएगा। सेम वैसे ये प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होगा, हैज़ हैव स्टार्टिंग में लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या है, एस और एफ दे रखा है ना, इसका मीन है सिंस और फॉर, फिर टी का मतलब है टाइम, और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आप लगा दें। सेम ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, बस बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है। क्लियर हो गया। इसकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। पहली बार में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। सेंटेंस देखेंगे और इसी तरीके से आप भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, बनाए, बोले, बार बार रिपीट करके उनको जितना हो सके उतना बोलने की प्रैक्टिस करें।
मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। समय दिया है कि सुबह से, कब से, सुबह से। अब फिक्स है, सुबह की बात की जा रही है। आपको अभी बताया मैंने, सुबह से पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे या फॉर का, सिंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम मॉर्निंग दे रखी है ना, तो सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। क्लियर हो गया, सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। एक दो बार आप हेल्प ले लें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर सिंस लगेगा, कहाँ पर फॉर लगेगा। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। प्रैक्टिस करें, आई हैव बीन बोलने की आदत डालें। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको पता है आई के साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। मैंने ऊपर अभी क्लियर कर दिया है। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर पढ़ने वाली जो वर्ब है, रीडिंग करना, रीड करना, पढ़ना, तो वो वर्ब मैंने लिए, बहुत ईजी है। उसके बाद क्या किया है, सब्जेक्ट चेंज कर दिए हैं। आई ले लिया है, फिर हम यानी कि वी, फिर तुम यानी कि यू, ये ले लिया है। तो ये आप बना तो लेंगे, लेकिन आप बोलने की प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा हो सके। बनाना बहुत ईजी है, आप स्ट्रक्चर को देखेंगे और सेंटेंस को फटाफट से बना लेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जैसे मैंने हमेशा से आपको बताया है, वर्ब आप ईजी ले, स्टार्टिंग में जब शुरुआत कर रहे हैं तब आप ईजी वर्ब ले। सेकंड क्या है कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से पढ़ रहे हैं? हैव वी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव वी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं? हैव वी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव वी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो? हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से पढ़ाई या पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? हैव दे नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव दे नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा है। He has not been reading since morning. He has not been reading since morning. क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है? Has he been reading since morning? Has he been reading since morning? अब he के साथ हम has been का यूज़ करते हैं। क्या वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा है? Has he not been reading since morning? Has he not been reading since morning? वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। फीमेल की बात करें तो वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। She has been reading since morning. वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही है। She has not been reading since morning. She has not been reading since morning. इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करें। क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रही है? Has she been reading since morning? Has she been reading since morning? क्या वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही है? Has she not been reading since morning? Has she not been reading since morning? अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, हिंदी के सेंटेंस नहीं लिखे हैं, इंग्लिश को इसमें ट्रांसलेट कर दिया है। सेम सेंटेंस है, आप इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से खाना पका रही हूँ। मैं 2 घंटे से खाना नहीं पका रही हूँ। क्या मैं 2 घंटे से खाना पका रही हूँ? क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं पका रही हूँ? तो सेम यही है, नेगेटिव बना दिया, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना दिया है। सेम उसके बाद मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिए हैं। आप क्या करें, इसी तरीके से इस चार्ट को बनाएं और प्रैक्टिस करें अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग, जो भी ईजी वर्ब आपको लगे उसके साथ प्रैक्टिस करें। जैसे कि आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, वी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, यू हैव बीन कुकिंग
food for 2 hours. They have been cooking food for 2 hours. तो यहाँ पर क्या हो गया, I, we, you, they के साथ हमने have been का यूज़ किया. अब यहाँ से she और he आ गया. She has been cooking food for 2 hours. He has been cooking food for 2 hours. तो यहाँ पर she has और he has का यूज़ किया है, यानी has been और has been लगा है दोनों के साथ, he और she के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए कोई भी आगे नाम भी ले सकते हैं आप, रोहन, मोहन, इस तरीके से. मैं 2 घंटे से खाना नहीं पका रही हूँ. अब नेगेटिव में बनाएंगे और जो ये सब्जेक्ट है उनको चेंज कर देंगे. जैसे कि आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. वी हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. यू हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. दे हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. She has not been cooking food for 2 hours. He has not been cooking food for 2 hours. अब 2 hours से पहले मैंने for का यूज़ क्यों किया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया 2 घंटे की बात हो रही है ना, 2 घंटे. अब यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है, फॉर 1 month, फॉर 3 hours, फॉर 5 hours. क्लियर नहीं है, निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, फॉर का यूज़ किया है. तो सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट भी जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सीखते जाएंगे. क्या मैं 2 घंटे से खाना पका रही हूँ, हैव आई बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. हैव वी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. हैव यू बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. हैव दे बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. हैज़ शी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. हैज़ ही बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें. आप सब्जेक्ट को चेंज करें, नेगेटिव में बनाएं, इंट्रोगेटिव में बनाएं, सिंपल सेंटेंसेस बनाएं और उनकी बोलने की प्रैक्टिस करें. क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं पका रही हूँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया ना, क्या भी हो गया और नहीं का भी यूज़ है. तो हैव आई नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. हैव वी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. हैव यू नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. हैव दे नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. हैज़ शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. हैज़ ही नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे वैसे ये टेंसेस भी आपको क्लियर होते जाएंगे. शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट धीरे धीरे आप इजीली इनको समझ पाएंगे. तो इसी तरीके से आप इन सारे सेंटेंसेस को बनाएं, सिंपल में बनाएं, फिर नेगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और उनकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें. इस स्ट्रक्चर की हेल्प ले, इस फॉर्मूले की हेल्प ले और काफ़ी सारे सेंटेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करें और उनकी हो सके तो जितना ज़्यादा बोल कर उनकी प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस की स्टार्टिंग करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.